संजय सिंह ने ये जो बात कही, ये अच्छी बात है, कहनी भी चाहिए, अपना विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। लेकिन इसमें मजा जब आता जब यही बात दिल्ली का मुख्यमंत्री लाला जी कहता, संजय सिंह जी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो इस बात को कहता कि मैं कल से एक वीडियो देख रहा हूं संजय सिंह की, जो आम आदमी पार्टी से राज्यसभा से सांसद हैं। उन्होंने कहा कि जो बीजेपी की सरकार है, उन्होंने जब राम मंदिर की नींव रखी तो देश के महामहिम राष्ट्रपति को निमंत्रण नहीं भेजा। ये जो भाजपा की सरकार है, इसके पीछे इसकी दलित मानसिकता है, ये दलित विरोधी सरकार है। ये माननीय संजय सिंह जी ने बात कही। ये बात ऐसा नहीं है कि संजय सिंह ने पहली बार कहा है। इससे पहले, बहुत पहले हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर के बाद जो आंदोलन को यहाँ तक लेके आए मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने हमेशा ही इन पार्टियों की तुलना सांपनाथ और नागनाथ के माध्यम से हमारे बीच में की है। साथियों, आज जो कांग्रेस का बीज नाश किया है, आज जो कांग्रेस को इस देश में खत्म किया है, उसका सारा का सारा श्रेय माननीय काशीराम जी को जाता है। साहब काशीराम जी एक बात कहते थे कि जो कांग्रेस है वो दलित विरोधी, बहुजन विरोधी पार्टी है, क्योंकि उस समय कांग्रेस ही चरम सीमा पर थी, अपने पूरे चढ़ाव पे थी। उस समय साहब काशीराम कहते थे कि आज हमें कांग्रेस को खत्म करना है, लेकिन कल हमें भाजपा के बारे में भी सोचना पड़ेगा। साथियों, आज ये जो कांग्रेस मुक्त भारत आप देख रहे हैं, ये भाजपा की देन नहीं है, ये मान्यवर काशीराम जी की देन है, जिन्होंने बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया और जो बहुजन समाज का वोट था उसको अवेयर किया और कांग्रेस से दूर किया। साथियों, संजय सिंह ने ये जो बात कही, ये अच्छी बात है, कहनी भी चाहिए, अपना विरोध भी दर्ज कराना चाहिए। लेकिन इसमें मजा जब आता जब यही बात दिल्ली का मुख्यमंत्री लाला जी कहता, संजय सिंह जी का जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल, वो इस बात को कहता। ये क्या करते हैं, बात भी कहते हैं और ना भी कहते हैं। ये सवर्णों के हितैषी भी बना रहना चाहते हैं और दलितों को घेर के भी लाना चाहते हैं अपनी पार्टी में। इसलिए मुख्यमंत्री ने ये बात ना कह के संजय सिंह जी से ये बात कहलवाई, ताकि कल को कोई बात हो तो कहेगा मुख्यमंत्री, भाई हम तो राम मंदिर के साथ थे। इन्होंने, आपने एक बात देखी होगी और मैं याद भी दिला दूं आपको, जब मैं दिल्ली सरकार में मंत्री था तो मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल डे सेलिब्रेट किया था बहुत बड़े स्केल पर, और उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन बहुत बड़े स्केल पे हमने मनाया था। और उसी अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री ने, लाला जी ने, अपने भाषण में, अपने वक्तव्य में कहा था बीजेपी वालों को कि तुम सावरकर को पढ़ाओ, हम अम्बेडकर को पढ़ाएंगे। तो आज मैं इस संजय सिंह से भी पूछना चाहता हूं और दिल्ली की सरकार के मुखिया लाला जी से भी पूछना चाहता हूं, अरे बेशर्मो, तुम ये बताओ कि तुमने कौन से स्कूल में अम्बेडकर का सिलेबस लागू किया है, कौन से सब्जेक्ट आप लोगों ने शुरू किए हैं, कौन सी क्लास में आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाते हैं या बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में पढ़ाते हैं? जवाब दे दिल्ली का शिक्षा मंत्री, जवाब दे संजय सिंह, जवाब दे अरविंद केजरीवाल। ये झूठे लोग हैं। मैं बताऊं आप लोगों को, मेरे मंत्री पद से हटने के बाद इन लोगों ने आज तक बाबा साहब अम्बेडकर का जन्मदिन तक नहीं मनाया, और ये बात करते हैं दलित हितैषी की। इनके जितने बड़े हरामखोर तो राजनीति में आज तक कोई आया नहीं होगा, ये सच्चाई बता रहा हूं मैं, क्योंकि इनके बीच में मैं रहा हूं। हमारे एक मित्र हैं त्यागी जी, उन्होंने जिक्र किया था इसका, अपनी फेसबुक पर डाला था, तो कुछ लोगों ने कहा कि आप भी ऐसी बात करते हो। तो त्यागी जी ने कहा कि मैं संदीप भाई के साथ रहा हूं, मैंने देखा है दलित प्रेम आम आदमी पार्टी का, और मैं सबके सामने, मैं पहले भी कहता था, मैं मंत्री था, मैं जब भी कहता था अपने समाज के लोगों को कि भाई हम तो खेत में ड्रावे की तरह होते हैं, ना अपने समाज की बात कर सकते, ना और कोई समाज हित की बात इनसे करवा सकते हम लोग। ये सिर्फ जो है एक नौकरी की तरह से हम लोगों को रिजर्व सीटों चुनाव जितवा करके लाते हैं, और अपना जो है ना, वो कहते हैं ना, कातिया कुत्ता बना के बैठा देते हैं, जब मालिक कहता जब भोगते हैं, जब मालिक कहता जब काटते हैं। ये बात मान्यवर काशीराम जी ने
बहुत अच्छे से समझाई थी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ और उसमें जो ये रिजर्वेशन दिया गया राजनीतिक, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जो लोग चुनाव जीत के आएंगे रिजर्व सीटों पे, वो अपनी पार्टी के कुत्ते से भी ज्यादा वफादार होंगे। आज हमारे जो लोग हैं वो सेम वही पर सनी देओल की फिल्म का जो डायलॉग है, कातिया के कुत्ते, ये लोग वही काम कर रहे हैं, ना कि समाज का काम कर रहे हैं। और ये जो दिल्ली में बैठी सरकार है, लाला जी, जो ये बहुत बड़ा दलित हितैषी बनता है, अगर जो ये बात संजय सिंह ने कही है, अगर इनमें इतनी हिम्मत है आम आदमी पार्टी वालों में, तो यही बात अरविंद केजरीवाल कह के दिखाए कि बीजेपी दलित विरोधी है और बीजेपी को राष्ट्रपति को भूमि पूजन में बुलाना चाहिए था। अरे मैं बताना चाहता हूं पूरे देश के लोगों को और पूछना भी चाहता हूं कि पूरे देश के लोग किस किस को जानते हैं दिल्ली सरकार में? मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और एक वो हेल्थ मिनिस्टर है लाला जी, 3 लोगों को जानते हैं। क्या बहुजन समाज के आदमी को कभी प्रमोट किया इस लाला ने? क्या किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कभी देखा कोई बहुजन समाज का आदमी बैठा हुआ? उनके डिपार्टमेंट की जिनके वो मंत्री हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ये लाला जी और इसके गुर्गे करते हैं, जो बड़े बामण ठाकुर बैठे हैं। तो ये लोग दलित हितैषी की बात कैसे कर सकते हैं? कैसे कर सकते हैं लोग? उसी दिल्ली में, जिस दिल्ली में केजरीवाल मुख्यमंत्री है, रविदास महाराज का मंदिर तोड़ा जाता है और ये हमारे आंदोलन का हिस्सा नहीं बनता है और स्पष्ट मना कर देता है। जब मैंने उस मंदिर के आंदोलन में अपने एमएलए पद से त्याग पत्र दिया था, ये वही था। इसने क्या आंदोलन में हमारा साथ दिया? अगर ये दलित हितैषी थे तो आता ना संजय सिंह वहां पर आंदोलन में और लगता हमारे साथ। वहीं पर देवली की पहाड़ी पे बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से इतनी जमीन है, वहां पर केजरीवाल ने वो बाबा साहब का स्टेचू तुड़वा करके वहां पर स्कूल बनवाने का काम शुरू किया था जब अपने आंदोलन किया, जब वो रुका। अरे भाई, ये ब्राह्मण बनिया ठाकुरों की सरकारें हैं, मनुवादियों की सरकारें हैं, ये हमारे हितैषी कभी नहीं हो सकते। ये बहुजन समाज के लोगों को समझना पड़ेगा। और ये जो केजरीवाल नाम की एक बीमारी आ गई है नई राजनीति में, ये बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि सबसे खतरनाक जब होगा जब वैश्य राजनीति में आएगा, व्यापारी राजनीति में आएगा। आज पूरी राजनीति का व्यापारीकरण कर दिया इन लोगों ने, पूरा देश बेच दिया इन लोगों ने। क्या छोड़ा बताओ? आज तो नहीं बोलता केजरीवाल, पर्चे उठा के घूमता था ना कि मेरे पास इतनी फाइल है जी, उसने फलाने ने इतना घोटा। आज कहां इसका एक्टिविज्म कहां चला गया? इसके एक्टिविस्ट कहां चला गया? एक्टिविस्ट था तो आरटीआई क्यों नहीं लगाता? अब लगाए ना मोदी सरकार की आरटीआई, बताए ना देश के लोगों को कितने बड़े घोटालेबाज बैठे हैं। इन्होंने रेल बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, सब कुछ बेच दिया इस देश का। अब क्यों नहीं बोलता है लाला जी? और देश के लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, जितने भी जो है लोग हैं भाजपा के लोग, भाजपा पूरे देश में सरकारें तोड़ने में लगी हुई है कांग्रेस की। इस लाला जी को कुछ नहीं कहते, क्या चक्कर है ये? कुछ ना कुछ तो सेटिंग है भाई साहब, आपस में कुछ ना कुछ सेटिंग है। पहले तो ये कहता था बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ाएंगे, अब कहता जय श्री राम, जय बजरंगबली, अब भूल गया। और खुलेआम कहता है कि मैं तो संघ परिवार से हूं, हमारा परिवार तो संघ का सदस्य रहा है, इनके पिताजी संघ के रहे हैं। तो यार ये पता नहीं हमारे वाले मूर्ख दलित पता नहीं कब समझेंगे, पता नहीं इन लोगों को कब अकल आएगी, पता नहीं कितने बाबा साहब अम्बेडकर जैसे लोग इनको समझाने आएंगे, पता नहीं कैसे कैसे मान्यवर साहब काशीराम जैसे लोग कितने बलि चढ़ाने पड़ेंगे, पता नहीं कब समझेगा ये मूर्ख समाज। इनको आज भी समझ में नहीं आता। और स्पेशली वाल्मीकि जाति के लोगों को मैं कहना चाहता हूं, आज भी वाल्मीकि समाज के लोगों को समझ में नहीं आया। अरे जिस राम का आज नाम ये लोग ले रहे हैं, दशरथ के बेटे राम का नाम जो ले रहे हैं, अगर उसी को ये राम समझते हैं तो फिर उस राम को पहचान दिलाने वाला तो वाल्मीकि रामायण का रचयिता वाल्मीकि भगवान है। सबसे पहले तो वाल्मीकि की मूर्ति की स्थापना होनी चाहिए थी राम मंदिर में, सबसे पहले तो वाल्मीकि भगवान की बात होनी चाहिए थी। और कुछ समाज के जो लोग ठेकेदार बनते हैं उन लोगों ने यह भी कहा था हम तो चांदी की ईंट देंगे जी, सोने की ईंट देंगे जी, फलाना करेंगे जी, डिकड़ा करेंगे जी। किसी एक तक को नहीं बुलाया वाल्मीकि जाति के व्यक्ति को। तो ये आप लोगों को समझना पड़ेगा, ये जिस राम की बात करते हैं वो ये राम नहीं है। वो राम है जिसको हम लोग कुशमित्र शुंग कहते हैं, जो लोग कैडर क्लास से लेते हैं, जिनको पता है कि इस देश की हिस्ट्री क्या है।
ये कुसुमित्र सुंग है जो वैदर्थ मौर्य की सेना में सेनापति था और सम्राट अशोक के 10वें वंशज को मार करके खुद इस देश का राजा बना था। लेकिन राज्य ऐसे नहीं चलता। इन नाकाबिल लोगों के हाथ में जब जब सत्ता आई है, इन्होंने देश को तोड़ने का काम किया है। साथियों, जब पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, पाकिस्तान आधा पंजाब ले गया। आज चाइना कब्जा करे बैठा है, लेकिन कोई बोल कर राजी नहीं, कोई भगत भी बोल कर राजी नहीं है, सारे लोग खामोश हैं। तो साथियों, ये कैसा देश बनाना चाहते हैं? ये देश बहुत ही सुंदर अद्भुत देश है, लेकिन ये कब तक था? जब तक ये सम्राट अशोक का देश था। जब से इन मनुवादियों के हाथ में इस देश की सत्ता आई है, इन नाकाबिल लोगों ने इस देश को बिगाड़ा ही है, संवारने के बजाय। और साथियों, कितने और लोग शहीद करोगे आप लोग? बहुत सारे लोग इस देश के आंदोलन में लगे हुए हैं, बहुत सारे एक्टिविस्ट साथी लगे हुए हैं जो इस अम्बेडकरी मूवमेंट को बचाने का काम कर रहे हैं। लेकिन साथियों, क्या करें? ये विडंबना है हमारे देश की, है ना। बहुत तरह के लोग हैं, बहुत ऐसे लोग हैं जो आज इन मनुवादियों की सरकार बनाने में इनका सहयोग करते हैं, हमारे समाज के लोग। तो आज हमें सोचना पड़ेगा कि जितनी भी सरकारें हैं, जो भी हैं ये मनुवादियों की सरकारें, ये सिर्फ हम लोगों को लॉलीपॉप दे करके हमें गुलाम बना के रखना चाहती है, ना कि हमारे लिए काम करना चाहती। साथियों, संजय सिंह ने यह बयान दिया कि बीजेपी दलित विरोधी है। तो मैं पूछना चाहता हूं संजय सिंह से कि संतोष कोहली एक लड़की थी जिसने पूरे आंदोलन को गति दी आम आदमी पार्टी के, और सीमापुरी से वो जिसके घर में ये लाला जी रहता था, उस लड़की को के बार कितनी बार हमले हुए। जब आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है और वो आम आदमी पार्टी के कार्यालय से निकल के जाती है वो लड़की अपनी स्कूटी पे, और थोड़ी सी दूर जाकर के उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी कोई कार्रवाई नहीं होती। वहां सीसीटीवी कैमरे भी थे, केजरीवाल ने कोई जांच नहीं करवाई, बड़े कागज उठाए घूमता था कांग्रेस के खिलाफ, कोई जांच नहीं करवाई। और फिर उसके भाई को टिकट दिया, वो विधायक बना, उसके बाद उसके परिवार का टिकट भी काट दिया, अब कोई और व्यक्ति वहां से विधायक है। तो हमेशा इस लाला जी ने धोखा ही दिया लोगों को। बहुत सारे लोग आंदोलन के साथी थे, योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, बहुत सारे लोग थे। कहां गए आज? कुमार विश्वास, बहुत सारे लोग थे, कहां गए? ये सिर्फ और सिर्फ आरएसएस का चमचा है, भाजपा का एजेंट है। नहीं तो बीजेपी सबसे पहले सरकार इसकी तोड़ती अगर ये बीजेपी का आदमी नहीं होता तो साथियों, ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मान्यवर काशीराम जी की बात लोगों को समझ में आने लगी थी, लोगों को पता लगने लग गया था कि कांग्रेस और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन इन्होंने एक तीसरा पहलू भी तैयार कर लिया जिसका नाम ये आम आदमी पार्टी है। साथियों, इन्होंने कह दिया कि भाई जो कांग्रेस और बीजेपी से परेशान हो आम आदमी में चले जाओ। लोग तो इन्हीं के हैं, परिवार तो इनका ही है। तो साथियों, आज सोचने की जरूरत है, और विशेषकर पंजाब के लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत है। इसने जो स्लो पॉइजन दिल्ली के लोगों को दिया है, पेन किलर, तो पंजाब के लोगों से उम्मीद है कि इस बहरूपीय से बच के रहना। पंजाब को बर्बाद कर देगा, दिल्ली बर्बाद कर दी इन लोगों ने। कोई वहां पर क्रांति नहीं आई है, सिर्फ जो है ना अखबारों में सरकार चल रही है, विज्ञापनों में सरकार चल रही है, धरातल पे दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा। हम लोग दिल्ली में रोज रहते हैं, आप देख लो, एक बार पानी भरता पूरी डूब जाती है दिल्ली। तो साथियों, ये जो इनका दलित प्रेम है वो इसी बात से जग जाहिर है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो जन्मदिन है, मेरे हटने के बाद इन्होंने आज तक नहीं मनाया, और ये बात करते हैं अम्बेडकरवाद की। तो मैं एक और निवेदन करूंगा, अगर संजय सिंह ये वीडियो देखें तो उनसे कहना, अपने मुखिया से, लाला जी से, कि अरविंद केजरीवाल जी बयान दे, इसमें बड़ी हिम्मत है तो, है ना, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन या और पार्टी के जो लोग लाइन में हैं उनसे बयानबाजी ना करवाएं। तो आप लोगों से निवेदन है कि इन बहरूपियों के जाल में ना फंसे, ये मनवादी पार्टियां हैं और हमें इन लोगों से बचना है। साथियों, अपनी जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, जो बीएसपी है या और जो बहुजन समाज की पार्टियां हैं, उनके जो लीडरान हैं, मैं उनसे भी एक अपील करूंगा कि सारे के सारे एक हो जाओ, नहीं तो देश नहीं बचने वाला, और देश नहीं बचेगा तो हम लोग भी नहीं बचने वाले, मूवमेंट भी नहीं बचने वाली। अब आप लोगों को पूरे देश के एक्टिविस्टों को साथ खड़ा होना पड़ेगा और इस मनुवाद के, ब्राह्मणवाद के
खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा और अपने पर्सनल हित छोड़ करके समाज हित में और देश हित में काम करना पड़ेगा साथियों। तो साथियों, आप लोगों के सामने मैंने इस लाला जी का चेहरा रखा, तो आप लोग सचेत रहें। ये बहुत बड़ा बेरूपिया है, इससे बच के रहें और अपने समाज को मजबूत करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन परिचय को, उनके संघर्ष को जरूर पढ़ें। मान्यवर काशीराम जी की किताब है चमचा युग, वो जरूर पढ़ें। फुले साहब की किताब है गुलामगिरी, वो जरूर पढ़ें। ये 2 किताब पढ़ लेंगे तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आएगा और आप लोग समाज के लिए काम करेंगे। तो साथियों, इन बेरूपियों से बच के रहना है। आप लोगों से फिर निवेदन करता हूं, ये बहुत बड़े चोर हैं, इन्होंने पूरे देश को लूट के भगा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।